ठहर जाए हम घर में तेरे, लेकिन अरे एक रात ठहर जाए हम घर में तेरे, लेकिन छत पर न सुला देना, छत पर न सुला देना, हम नींद में चलते हैं, छत पर न सुला देना, हम नींद में चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले भैया? तो भाग पढ़ने वाले हैं, डिवीजन। तो भाग में भाग वाले सवाल होंगे। सवाल आज वही होंगे जो NTPC एंड ग्रुप डी में आ रहे हैं, आए हैं और आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और आते हैं सबसे पहले सवाल पर। आज कुछ भी नहीं आता है फिर भी आसानी से आपको समझ में आएगा, इस बात की यहाँ गारंटी ली जाती है। सवाल पहला कहता है कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चूंकि ये सवाल ही विभाजित वाला है, डिवीजन का है यानी भाग का है, तो सवाल कटने वाली बात करेगा ही। सवाल कहता है 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से कट जाए। सुनो, अगर जोड़ने और घटाने की बात कर रहा है तो उसी समय जोड़ घटाव ना करिए, पहले भाग करिए। भाग करिए। 1265 में कहा था कितना घटा दें कि 29 से कट जाए, तो पहले हम 29 से भाग लगा देंगे। आपको पता है 29 से 29 चौके लगा सकते हैं, क्योंकि 30 चौके 120 होता। 29 चौके लगा दे तो उसमें से 4 कम यानी 116 हो जाएगा। 0 2 में से गया 1, यानी अब ये 5 उतार सकते हैं। 29 तिहाई लगा सकते हैं, चौके तो लगेगा नहीं, तिहाई लगा सकते हैं। 9 तिहाई 27 के साथ हासिल 2 और 2 चौके 2 तिहाई 6 2 8 87। 15 में से 7 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18। शेष कितना बचा? 18। दोस्तों ध्यान दीजिए जरा, सवाल कहता है कि 1265 में से कितना घटा दें कि प्राप्त संख्या 29 से कट जाए। ये 29 से कट जाता, 1265 29 से कट जाता, अगर इस शेष 18 नहीं बचता तब। यही शेष 18 फलतुआ है, इसी में एक्स्ट्रा है, फलतुआ है 1 नंबर का, है ना। तो इस यही 18 कम रहता तो कट जाता, यानी 1265 में से 18 कम कर लीजिए, और 18 कम कर लीजिएगा तो जो संख्या आएगा वो कट जाएगा 29 से। आइए बढ़ जाइए अगले सवाल की तरफ, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। देखिए अगला सवाल ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहता है 1184 में से कौन सी संख्या घटा लीजिएगा कि प्राप्त संख्या जो है वो कट जाना चाहिए। किससे भैया? 21 से। 21 से कटने की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, जोड़ने या घटाने की जब भी सवाल कहेगा तो पहले जोड़ घटाव ना करेंगे, पहले 1184 में हम भाग ही लगा देंगे, और 1184 में जब 21 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है 21 छके 126 हो जाएगा। हम 21 पचे ही लगा देंगे, 105, शेष बच जाएगा 13, है ना। अब देखो, अब उतार देंगे हम 4, अब 21 छके 126 भी लगा सकते हैं, तो 14 में से 6 गया 8, यानी शेष 8 बचा। दोस्तों क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए कि 21 से कट जाए। यही ना 8 आया इसमें एक्स्ट्रा, 8 ज्यादा था 1184 में, नहीं, इसीलिए 8 जो एक्स्ट्रा था इसीलिए नहीं कटा। 8 कम रहता तो कट जाता, तो हम 1184 में से कितना कम कर लेंगे? 8 कम कर लेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी ना वो कट जाएगी, है ना। आइए जरा अगला सवाल से मिलिए। देखो कहता है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः कट जाए। अब बात आई है जोड़ने की। ऐसे सवाल में जब भी जोड़ने घटाने की बात करता है, देखिए 1739, अच्छा ये सब टाइप के सवाल पक्का है जो एग्जाम में पूछेगा, इस बात को ध्यान देना। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए, तो पहले 11 से भाग लगा दो। 11 से भाग लगा दी, यहाँ शेष 6 बचा, 3 उतरा, 11 पचे 55 उतार दिए, 5 और 3 8,
और ये उतर जाएगा 9। 11 8 कितना 88। दोस्तों शेष कितना बचा 1। कुछ लोग झट से 1 मार दिए होंगे आंसर जो शेष बचा। कहता अगर कि 1739 में से क्या घटा दें कि 11 से कट जाए, तो पक्का 1 घटा लेते, मतलब यही फालतू हुआ था, एक्स्ट्रा था। लेकिन कहता है क्या जोड़ दिया जाए। तो जब भी जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो, तो एक बात याद रखना, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। सुनो, 11 से भाग दिए थे ना, यानी 11 और 1 का अंतर ही जोड़ना होगा। 11 और 1 का अंतर जोड़ना होगा। 11 में से 1 घटाइए कितना 10, इसी को जोड़ना होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जितना शेष बचा ना, भाजक में से शेष को घटाइए, जो आएगा वही जोड़ दीजिए 1739 में, यानी यहाँ वाली संख्या में। जोड़ने के बाद अब जो संख्या आएगा वो पक्का कट जाएगा 11 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या कहता है भैया, कहता है जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल पर हम पूरा एक वीडियो ही बना रखे हैं, आपको शायद 2-3 वीडियो उसकी मिल जाएगी यूट्यूब पर, लिखेंगे रिमाइंडर और मैथ मस्ती, मिल जाएगा। तो बहुत डिटेल से आप सीख जाइएगा। फिलहाल चलिए यहाँ पर 3 के पावर 10, ठीक है, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल में थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होता है, सोचना पड़ता है कि अगर ये 63 रहता, मतलब इससे भाग देने पर अंतर अगर 1 आ जाता तो बहुत आसान। तो देखिए 7 है, ये 7 है, 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 61 होता है, 3 के पावर 5 243 होता है। अगर हम ऐसे लिख दें 3 के पावर 5 और यहाँ 10 बटा, सॉरी 3 के पावर 5 तो बाहर में 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 5 दूना 10, पावर हो गया 7। 3 के पावर 5 होता है 243 और इसमें 7 से भाग देंगे, 243 होता है क्योंकि 3 का पावर 4 81, 81 में। अब देखिए अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐसा कर लीजिए 7 से 7 या 21, शेष बच जाता है 3, 7 या 21 शेष बचेगा 3, 3 पर 3 33, 7 चौके 28, शेष बचेगा 5, शेष बचा 5, इस 5 का पावर ये 2 उतार लीजिए, ठीक है, 5 का पावर 2 उतार दिए। फिर आगे हम भाग दे देंगे 7 से, 5 के स्क्वायर 25, 25 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 या 21 शेष बच जाएगा 4। आप सोचिए कि 25 में अगर 7 से भाग देंगे 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा देखिए, तो इसमें हम चाहते तो 3 के स्क्वायर भी करके 9 में 7 से भाग देते शेष 2 और फिर उसका पावर 5 उतारते। हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे देखिए 3 का स्क्वायर लिख देते 9, ऊपर में पावर 5 अब बट्टा 7। अब 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 में 7 से भाग देंगे शेष 2, शेष निकाल के लाना है और पावर चढ़ा देना है। अब 2 के पावर 5 होता है 32, 32 को 7 से भाग देंगे, 7 चौकी 28, रिमाइंडर 4। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, शेष वही आता। ठीक, देखो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। ऐसे सवाल को हम कहते हैं जिद्दी वाला सवाल। हमें वो संख्या पता नहीं है और सवाल ये कहता है कि एक संख्या में इतना से भाग देंगे तो शेष इतना आएगा, जो संख्या नहीं पता है, और फिर कहेगा उसी संख्या में अगर इतना से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, जो संख्या में पता नहीं है, जिद कर रहा है। देखो सवाल कहता है किसी संख्या में 627 से भाग देंगे तो शेष 43 आएगा, इस शेष 43 आएगा। कहता है उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, उसी संख्या को। तो क्या करिए ना, उस संख्या मत खोजिए, जो पहले शेष दिया है ना उसी में भाग लगा देना। अब जब आपसे पूछेगा तो 19 दूना 38, शेष बचेगा 5, रिमाइंडर हुआ 5, यानी इसका आंसर 5। देखो कहोगे सर ये कैसे, तो ऐसे सोचो 627 से किसी संख्या में भाग दे और शेष बोला है 43 बचता है, इसका मतलब ये जो संख्या रहा होगा 627 से 43 ज्यादा रहा होगा।
627 से ये 43 ज्यादा रहा होगा, तभी ना इसमें भाग देने पर बचा है इतना शेषफल 43। तो x का मान जो हो जाएगा दोस्तों 627 प्लस 43। अब ये 7 3 10 4 2 6 1 7, ये 670। अब 670 में आप 19 से भाग देकर देख लीजिए, आपको शेष आ जाएगा वही 5 आ जाएगा पक्का। 670 वो संख्या हो गया, उसमें भाग दीजिए आगे। तो अगला सवाल क्या कहता है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। n को भाग दिया जाता है 6 से तो शेष बोला है 4 बचता है। तो कहता है कि 2n को अगर भाग दिया जाएगा 6 से तो शेष क्या बचेगा। दिमाग ऐसे लगाओ, एक n को भाग दिया तो 4 बचा, तो 2n को भाग देगा तो 8 बचेगा। लेकिन अभी शेष नहीं है क्योंकि 6 से भाग और लगेगा, तो 6 से एक बार और भाग लगा देंगे, शेष कितना बचेगा 2। इसीलिए आपका रिमाइंडर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। एक n को भाग दे रहे हैं, सवाल बोला एक n को 6 से भाग दिए तो 4 आया। फिर कहा 2n को अगर 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो हम कहे 2n को भाग देंगे तो 8 आएगा क्योंकि एक n में 4 2n में 8, लेकिन 6 से अभी भी भाग लगेगा तो शेष आया 2। अब देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि n में अगर 6 से भाग दिया शेष 4 आया, मतलब n 4 ज्यादा होगा 6 से, तो n का मान होगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना 10, 10, क्योंकि 10 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो शेष 4 आएगा करेगा। और 2n का मतलब होता है, देखो एक n का मान 10, तो 2n का मतलब है 10 दूना 20, और कहा है कि 2n में 6 से भाग दीजिए, तो 6 से भाग दीजिएगा 6 18, शेष 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ गया था ना पहले भी शेष 2, सिंपल था। आइए अगला सवाल पर बढ़ जाइए जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गणना कीजिए कि इसका क्या मान होगा। तो कुछ ना करो, दशमलव भी भुला जाओ। 8 6 के 48 काट दिए, काटने के बाद सोचो कि 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव है और इधर 2 अंक बाद, तो 5 में से 2 घटा लीजिए 3, मतलब क्या कि 3 अंक बाद अब दशमलव देना होगा। 1 अंक है और मौजूद, 2 अंक और बना लिए और बस। इधर वाला अंक 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव से पहले ऐसे ही दिया गया, तो 0.206, 0.206 ऑप्शन बी। क्लियर। कितना आसान है ना, बहुत आसान। इसी को आप बहुत हार्ड समझते हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को बनाने के लिए 62,160 है, अब भाग के बदले गुना लिख देना, 185 लिख देना नीचे में, गुना 24 है तो 1/24 लिख देना। अब काट सकते हो, देखो पहली बात तो 4 से कट रहा है अच्छे से, 5 से भी कट रहा है। अगर 5 से इसको काट देते हैं तो देखो 5 से ये 5 3 15 शेष बचेगा, 3 3 पर 5 35, 5 7 35। और अगर इसको 5 से काटते हैं 12 25 60 शेष बचेगा, 2 2 पर 21, 5 चौके 20, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी काट सकते हैं आप। 4 से 4 छके 24, और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4 0, 4 8 32, काट सकते हो। उसी तरीके से आगे भी काट दो, 8 1 9, 9 3 12, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 से काट दो, 10 3 30, 10 3 30 बच गया, शेष 1, 3 3 9, 3 छके 18, 236, 3 से काट दिया इसको। अब लो, अब अगर 2 से भी काटते हैं इसको तो हम काट सकते हैं, 2 से कितना 518। अब अगर 37 से इसको काटते हो तो 7 लास्ट में 4, तो 518 को 37 से काटने के लिए 14 बार काफी है। 80 से 64 बार तो होगा नहीं, तो कट जाएगा 37 से ये कितना बार में, 14 बार में। ठीक है ना, क्योंकि 14 सते 98 के 8 और 14 3 42, 8। और 14 सते 98 के 8 हासिल 9, और 14 3 42 और 9 51। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उसी तरीके से इसको भी बनाइएगा।
35,968 है, गुना में ले आइएगा 562 लिखिएगा, गुना में ले आइएगा 1/8 लिखिएगा और काट सकते हैं आप, इसको भाग दे सकते हैं। और क्योंकि ये देखिए 4 से ई भी कटने वाला है, 4 से ई भी कटने वाला है, तो 4 से दोनों को उड़ा लीजिएगा। इस तरीके से इसको आप खुद हल करिएगा, क्योंकि काटना कुटना आपका काम है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से कटेगी? 4 से भैया वही कटेगी जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से कट रही हो। 4 से कटने का नियम होता है अंतिम का 2 अंक 4 से कटे, 4 से कटना चाहिए, या कटे कहिए, 4 से कटे। 19 चौके 76, यही अंतिम के 2 अंक कट गया, ये कट जाएगा। और बाकी अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कटने वाला है इस ऑप्शन का, कोई भी ऑप्शन का। अगला सवाल आ जाओ, कहता है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है 6 से भाज्य कौन है? 6 से काटने के लिए जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटे, तो 2 एवं 3 से, 2 से सम संख्या कटेगा, सारे सम संख्या नहीं है, ऑप्शन बी तो छोड़ दो। अब 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 का गुणज होगा, तो 8 7 15, 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये देखिए 7 3 10, 2 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा। 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 3 से नहीं कटता है, अतः ऑप्शन ए आपका आंसर मौजूद है। सवाल कहता है कि इतना संख्या जो है x4461 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? 11 से विभाज्य होने का मतलब ये होता है कि उसके अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। अल्टरनेट वाला 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, गुणज 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज अल्टरनेट वाला। जैसे x और 4 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे एक तरफ, और 4 और 6 जोड़ेंगे 10 एक तरफ। ये कितना है? 1 और 4 5 हुआ, x के जगह 5 रख लो, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 में से 10 गया तो 0, माने 0 आ जाए या 11 का गुना आ जाए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इजीली। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? भैया 9 द्वारा वह कटेगा जिसके अंकों का योग 9 का गुणज होगा। तो एक काम कर सकते हैं, 5 6 11, 1 12, 1 13, 13 2 15, नहीं होगा 9 का गुणज। 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 8 4 12 नहीं हुआ। आगे देखो 9 तो ठीक है, 5 4 9 ठीक है, 6 3 9 ठीक है। मतलब क्या? इसके अंकों का योग 9 का गुणज है, जोड़ने से 9 के पहाड़ा में आ जाएगा उसका योग। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9 होगा, तो 4 × 9 को आप काट के देखो पहले, 4 9 ले लो, 4 9। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 49 से पूरी तरह कट जाए। तो हम क्या करेंगे? 49 से भाग लगा देंगे। 49 दूना होता है भैया 98, शेष बचा 1, 9 उतरा, 19 में नहीं लगेगा, तो 0 देकर इस 9 को भी उतार देंगे। अब 49 चौके तो लगा ही सकते हैं, 196, शेष बचेगा हमारा 3, शेष 3 बचा दोस्तों। अब बताओ, कहता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से कटे। अब एक काम, कटने के यहाँ से 2 कंडीशन है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर जोड़ना होगा तो कट जाएगा, अंतर जोड़ने से कट जाएगा, जोड़ने से कट जाएगा, अंतर जोड़ने से क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन दूसरा बात यह भी था कि ये जो एक्स्ट्रा फलतुआ बचा था 3, उसको घटा लेते तो भी कट जाता। अब एक बात बताइए, 49 में से 3 घटाइएगा 47 हुआ, 47 इसमें जोड़िएगा। ऐसे ही 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या है, 47 जोड़िएगा वो 5 अंक में हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 भी जोड़िएगा ना तो 5 अंक में हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 99 में अगर 1 भी जोड़ देंगे, 99 में अगर 1 भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब ये 2 अंकों की नहीं रहा, ये हो गया 3 अंक में, जबकि 99 2 अंक में था।
तो 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक, 5 अंक, कोई भी रहे, अगर सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक भी जोड़िएगा ना, एक भी जोड़िएगा तो अगले अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 अंक का है तो 5 अंक में हो जाएगा, 5 अंक का है तो 6 अंक में। हमको पूछता है 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इस दोनों का अंतर जोड़ना काम नहीं करेगा, 3 घटा देते हैं तो काम कर जाएगा। इसमें से 3 घटा देंगे, 99, 96, यही संख्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी। 99, 96 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा जो कट जाएगा किससे, कट जाएगा 49 से। एक सवाल देखिए, और 47 से विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब इस बार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना है। चलिए इस टाइप को भी देख लेते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 देकर 3 जीरो, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। अब आ जाओ 47 से, तो 47 से भाग लगा देते हैं। 47 दूना 7 दूना 14, 94, शेष बच जाता है 6, 6 पर जीरो उतर देगा 60। 47 एकम 47, शेष बचेगा 3 और 10 13, शेष 13 बचा। अब कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, इसमें अगर कुछ घटा दीजिएगा तो 3 अंक का हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, इसमें से एक भी कम कर दीजिएगा तो 2 अंक में रह जाएगा, जबकि पहले वो 3 अंक में था। तो जब छोटका है उसमें से कुछ घटाइएगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब 3 अंक का है तो 2 अंक में हो जाएगा, 4 अंक का है तो 3 अंक में हो जाएगा, ऐसा होगा। इस बार है यहाँ 13, 13 अगर इसमें से घटाएंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले से ही था, ये 4 अंक में रहेगा नहीं, ये 3 अंक में चल जाएगा, तो घटाएंगे नहीं, इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे। इस बार इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, अंतर जोड़ना है, अंतर जोड़ना है। अब अंतर जोड़ लीजिए, 47 में से 13 घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34, 34 आपको जोड़ना होगा, यानी 1034 आपका आंसर हो जाएगा 1034, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था, समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।